नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये जो चल रहा है वो क्रैश बोले या करेक्शन बोले, उसके पीछे का डेफिनेशन क्या है, हिस्टोरिकली किस तरीके का मोमेंटम हुआ है। फिर उसके बाद मार्केट में अभी जो तेज़ गिरावट हम लोगों को दिखाई दे रही है वो कब जाके रुक सकती है, उसके पीछे का इंडिकेशन हम लोगों को किस के डेटा में मिलेगा। और यहाँ पर मार्केट के जो गिरावट के बीच में बॉटम बनने वाला है तो वो कौन से लेवल पर बनेगा और कब बनेगा। ये तीनों इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में क्रैश और करेक्शन किसको बोला जाता है। तो जनरली अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो टेक्निकली जब मार्केट 10% से ज़्यादा की गिरावट हम लोगों को दिखा देता है तो मोर देन 10% जो है उसको हम लोग क्रैश बोलते हैं। और करेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं कि मार्केट जब भी अपना ऑल टाइम हाई से या जो जो भी हाई बनाया रहेगा स्विंग हाई उससे 10% की अगर गिरावट होती है तो उसको करेक्शन बोलते हैं। क्रैश अगर हम लोगों ने जो बड़े क्रैश देखे रहेंगे वो एक तो 2008 में एक बड़ा क्रैश आया था, फिर उसके बाद 2020 में एक बड़ा क्रैश आया हुआ था। तो 2008 का जो क्रैश आया था वो सब प्राइम इफेक्ट की वजह से आया हुआ था, और 2020 का जो क्रैश आया था वो कोरोना की वजह से आया हुआ था। तो यहाँ पर एक बात ये थी कि ये ऑल ओवर ग्लोबल क्रैश था, मतलब दुनिया भर के सभी मार्केट में इस तरीके की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अभी अपना मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% की गिरावट हम लोगों को दिखा चुका है। मतलब यहाँ पर हम लोग एक करेक्शन की फेज़ में बने हुए हैं, तो टेक्निकली ये अभी करेक्शन की फेज़ में चल रहा है। और ग्लोबल मार्केट में इस तरीके की गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। यूएस मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट और जो कंपनियों के रिजल्ट आए हुए हैं उसकी वजह से वहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हम लोग अभी करेक्शन की मोड में है। अभी इस तरीके का करेक्शन इससे पहले कभी आया था क्या, और उसमें आने के बाद बॉटम फॉर्मेशन कब होता था, ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक हिस्टोरिकल चार्ट लगाया हुआ है, ये नवंबर 2021 से लेके आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो था वो ऑलमोस्ट 18% गिर चुका था। इस 18% गिरने के बाद मार्केट में ये जो बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है उसके पीछे का रीज़न पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जब गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी तो एफआई की तरफ से कंटिन्यूसली हम लोगों को सेलिंग बनते हुए दिखाई दी, और जब एफआई की सेलिंग यहाँ पर रुक गई और फिर उनकी तरफ से बाइंग के पोजीशन बनना स्टार्ट हो गए तो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया। उसी तरीके का करेक्शन फिर से दोबारा नवंबर महीने में ही आया था 2022 के, और वो ऑलमोस्ट चल चुका था मार्च एंड तक। मतलब यहाँ पर जिस तरीके का करेक्शन आ चुका था उसी तरीके का करेक्शन और यहाँ पर भी सेम रीजनिंग था। एफआई की तरफ से हम लोगों को कंटिन्यूसली सेलिंग बनती हुई दिखाई दे रही थी, और फिर उसके बाद जो एफआई की बाइंग आ गई उसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफआई की तरफ से ये जो सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला जो था वो निफ्टी का पीई रेशियो था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जब अप्रॉक्सीमेटली 2019 के पीई पे आ जाता है तो एफआई की तरफ से बाइंग बनता हुआ दिखाई देता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी देखने को मिल चुका था, और फिलहाल के लिए अभी जो पीई चल रहा है वो 21.68 का है। मतलब अभी भी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, पहली बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अभी एफआई अगर यहाँ से पैसा निकल रहे हैं तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो पैसा मेनली इस केस में चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पी रेशो कंपेरेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो वहाँ पर वो सस्ता मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूएस मार्केट में देखते हो तो 10 साल का जो बॉन्ड है उसका ट्रेजरी यील्ड का देखोगे आप तो वो बॉन्ड यील्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वहाँ पर भी उनके लिए एक ऑप्शन खुल चुका है, तो उसकी वजह से एफआई जो है वो चाइना और यूएस मार्केट में बॉन्ड में भी पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। जब तक यहाँ पर चाइना के हालत ख़राब नहीं हो जाते या फिर यहाँ पर बॉन्ड यील्ड घट नहीं जाता तब तक एफआई अपना पैसा निकालना कम नहीं करेंगे। और जो पी रेशो है वो पी रेशो 90-20 के करीब आ गया तो बॉटम फॉर्मेशन हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को कहाँ पर जाके एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहला सपोर्ट हम लोगों को जो देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर मार्केट ने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ऊपर की साइड का टारगेट कैलकुलेशन का मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ था, वो जो नीचे की साइड में हम लोगों को 1500 पॉइंट की गिरावट इस पॉइंट से बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल तक निकल करके आ रहा है 22,000 23,000 आप लेवल के पर पकड़ के चल सकते हो राउंड फिगर के करीब। तो ये जो टारगेट है ये टारगेट अचीव होने तक हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत वाला माहौल देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर हम लोग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट इन बिटवीन सपोर्ट लेवल जो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो 23,322
82 के लेवल का है, तो यहाँ पर मिड सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और मीनवाइल अगर मार्केट में ग्लोबल फैक्टर की वजह से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हम लोगों को होता है तो अपसाइड के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि जब तक एफआईआई का डेटा हम लोगों को पॉजिटिव देखने को नहीं मिल जाता और जो पी रेशियो है निफ्टी का वो अप्रॉक्सीमेटली 90-20 के बीच में नहीं आ जाता, तब तक हम लोगों को अपसाइड के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों का, ट्रेडर लोगों का अभी डाउट क्लियर हुआ रहेगा। जिनको भी कुछ क्वेश्चन रहेगा वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी कल के दिन मार्केट में किस तरीके का माहौल हम लोगों को देखने को मिल सकता है उसको समझने के लिए जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो सबसे पहले बिग वाली हम लोगों को इस पॉइंट से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी 23,616 से। तो यहाँ से मार्केट डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर भी अपना मार्केट कल के दिन चला जाता है, जिसकी आशंका थोड़ी कम है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों को जो देखने को मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 23,700 के करीब का है। इस 23,700 के लेवल के करीब क्या हो जाएगा, दोबारा ये मार्केट में यहाँ से बिग वाली हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर आप फ्राइडे के दिन के मोमेंटम को कैलकुलेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन अपना छुट्टी था, तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनाया हुआ था। इस पैटर्न की वजह से हम लोगों को अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाता तो फ्लैट ओपनिंग के बाद तेज गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन अभी ऑलरेडी मार्केट हमारा कल के दिन मंडे मॉर्निंग के दिन जो है वो गैप डाउन के साथ खुलने की आशंका है। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है तो नीचे की साइड में ऑलरेडी हम लोगों ने सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है। मार्केट को यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद ओपन इंटरेस्ट को डेटा को कंसीडर करते हुए लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस वाले एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि पिछले 2 दिनों से एकदम तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। 52,000 ऑलमोस्ट 200 से लेके नीचे की साइड में हम लोगों ने 50,000 तक का सफर तैयार किया हुआ है। मतलब 2 दिनों में हम लोगों को ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी थी, तो वहां पर एक इनसाइड कैंडल बनने की आशंका सबसे ज़्यादा है। ये कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। प्लस अगर आप देखोगे तो 50,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर। तो इन्वेस्टर लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पर जाकर थोड़ा सा बदल जाता है, पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर था। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस तरीके का ग्रीन कैंडल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। हालांकि ये ग्रीन कैंडल ने एफआईआई ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगा उनकी तरफ से दोबारा सेलिंग का प्रेशर मार्केट में आ जाएगा और बिक वाली हावी रहेगी। तो ये सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोगों के लिए बेस्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में जो 2 दिन का लो बन चुका है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। ये लो ज़्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थर्सडे के दिन जो भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। प्लस अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बना हुआ है। मतलब डेली चार्ट का ट्रेंड देखेंगे तो वो हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, और इंट्राडे चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनिशियली सेलिंग हुई, बायर लोगों ने दोबारा मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। फिर सेलर लोग एक्टिव हो गए, लेकिन सेलर लोग एक्टिव होने के बाद भी यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है वो बहुत ही क्लासिकल पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट जो है वो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता तो बहुत ही बढ़िया डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल जाता, लेकिन ये डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटी कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीजन है कि मंडे के दिन हम लोग जो है वो मंडे के दिन मार्केट में हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है ये समझने के लिए पहले थोड़ा सा नीचे वाले सपोर्ट लेवल देखने पड़ेंगे। अगर मार्केट जो है वो डायरेक्टली 50,000 के नीचे ओपन हो जाता है तो ये 49,660 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से एक हल्का सा बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है, लेकिन ये बाउंस बैक के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मार्केट अगर दोबारा ऊपर चला जाता है तो दोबारा ऊपर जाने के बाद हम लोग अपॉर्चुनिटी डाउन साइड का ढूंढेंगे। 50,000 का जो लेवल रहेगा
ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में एक गिरावट हम लोगों को दोबारा स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। तो इस लेवल से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट होता है तो वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक माना जाएगा। अपसाइड अपॉर्चुनिटी के बारे में फिलहाल मत सोचिए, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर वैसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, एफआई के डेटा में इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। पैनिक होने वाली सिचुएशन फिलहाल के लिए इन्वेस्टर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को अभी भी यूएस पॉजिटिव सेंटिमेंट में बता रहा है। यूरोपियन मार्केट में उतनी तेज़ गिरावट नहीं है। हम लोगों का मार्केट में जो इंडियन मार्केट में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसके पीछे का पहला रीज़न हम लोगों को एफआई की तरफ से जो सेलिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न पी रेशो है, और थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न आपने यहाँ पर जो रिजल्ट सीजन अभी खत्म होने जा रहा है, उस खत्म होते वाले रिजल्ट सीजन में कुछ भी अपसाइड के बड़े स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने को नहीं मिले। और फोर्थ जो रीज़न है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग होना चाहिए था, तो वो अगर आप लोग देखोगे तो ईयरली टारगेट जो था वो उनका 11.11 ट्रिलियन रुपीज़ का था। उसमें से 6 महीने निकल चुके हैं और सिर्फ 37% का ही यहाँ पर खर्चा हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ता है तो फिर कंज्यूमर का परचेस पावर बढ़ जाता है, इकोनॉमी में पैसा आ जाता है, तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट कंपनियों के ऊपर भी आ जाता है, उनके रिजल्ट भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अगर आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में उनकी तरफ से स्पेंडिंग बढ़ जाता है और वो जो सेटबैक है वो उसको कवर करके जिन्होंने उतना टारगेट रखा हुआ था उतना अगर वो उनकी तरफ से स्पेंडिंग हो जाता है 11.11 ट्रिलियन रुपीज़ का, तो फिर वो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जिस तरीके का क्रैश का पैनिक सिनेरियो मार्केट में नहीं है, उसी तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफआई की बिकवाली रुकनी चाहिए। एफआई की बिकवाली दो कारणों से रुक सकती है। एक तो चाइना मार्केट में उनके लिए कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाए, या फिर यूएस में 10 साल के जो बॉन्ड डील है वो बॉन्ड विल घटना शुरू हो जाए, तो फिर हम लोगों को एफआई की तरफ से जो है वो एफआई की तरफ से यहाँ पर दोबारा बाइंग लौटती हुई या फिर एटलीस्ट बिकवाली रुकती हुई दिखाई देगी। तो ना ही हम लोगों को लिए कोई बड़ा क्रैश आ सकता है, ना ही हम लोगों के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है, वो डाउन साइड के मोमेंटम की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।